स्टेट कॉमन पेपर आवर्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। परिचय इंट्रोडक्शन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए केवल मौखिक व्याख्या पर्याप्त नहीं होती। विद्यार्थी सबसे अच्छा तब सीखता है जब वे ज्ञान को देखते, सुनते और स्वयं अनुभव करते हैं। यही पर टीचिंग एड शिक्षक सहायक उपकरण और हैंड्स ऑन लर्निंग व्यवहारिक अधिगम की भूमिका सामने आती है। टीचिंग एड शिक्षण को जीवंत और स्पष्ट बनाते हैं, वहीं हैंड्स ऑन लर्निंग विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी और वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग एड्स हो गया या हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया, यानी टीचिंग एड हो गया, शिक्षक सहायता उपकरण हो गया। हैंड्स ऑन व्यवहारिक यानी कि बच्चा खुद उसको करके देखता है, उसको देखता है तो वो ज़्यादा उससे सीखता है। टीचिंग एड्स अर्थ और परिभाषा। टीचिंग एड्स अर्थ और परिभाषा। टीचिंग एड्स वे सभी साधन, उपकरण या सामग्री है जिनका प्रयोग शिक्षक पाठ को सरल, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। एन एल बॉस के अनुसार टीचिंग एड ऐसे साधन हैं जिनसे सीखने की प्रक्रिया को देखने, सुनने और करने के अनुभवों द्वारा अधिक सार्थक बनाया जाता है। टीचिंग एड्स के प्रकार। विजुअल एड दृश्य सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चौक, चित्र, मॉडल, मानचित्र, फ्लैश कार्ड। यानी कि विजुअल इसको हम लोग देखते हैं, ब्लैक बोर्ड को हम देखते हैं, चार्ट उसको हम देखते हैं, चित्र उसको देखते हैं, मॉडल जो बना के ले जाते हैं उसको चित्र देखते हैं, मानचित्र होगा देखते हैं, फ्लैश कार्ड उसको हम लोग देख कर समझते हैं। लाभ कल्पना स्पष्ट होती है कि जटिल विषय सरल बनते हैं, यानी उससे हम लोग आसानी से जटिल से जटिल बात को हम समझ जाते हैं। ऑडियो एड श्रवण सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, भाषण। ये सब क्या है? पॉडकास्ट और भाषण, ये सब रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषण, ये सब हम सुनते हैं, यानी सुनते हैं उसका। इससे उच्चारण, भाषा कौशल और श्रवण क्षमता का विकास होता है। इससे हम जो बोलता है उसको सुनते, उससे श्रवण यानी कि उच्चारण सही होता है। ऑडियो विजुअल एड्स दृश्य सामग्री जैसे टीवी, प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया, शैक्षिक वीडियो, यानी कि टीवी पर हम लोग उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इससे प्रोजेक्ट पर वो ऐसा होता है कि जैसे प्रोजेक्ट हम लोग दिखाया भी जाता है, उस पर बोलता भी है। इस तरह से मल्टीमीडिया इसमें दोनों होता है, देखते भी हैं, उसमें सुनते भी हैं, दोनों का होता है। इसका लाभ बहु इंद्रिय अनुभव से अधिगम गहरा और स्थायी। डिजिटल एड्स स्मार्ट क्लास, ई बुक, सिमुलेशन, वर्चुअल लेबल्स होता है, यानी स्मार्ट क्लास होता है, ई बुक हो गया, ये सब हो गया। इसमें ICT अधिक शिक्षण
आधुनिक संदर्भ से जुड़ा है, यानी कि इसमें क्या है, ICT का ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टीचिंग एड्स की विशेषताएं: विषय को आसान और स्पष्ट बनाते हैं, विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान आकर्षित करते हैं, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप से प्रस्तुत करते हैं, समय और श्रम की बचत करते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग अर्थ और परिभाषा: हैंड्स ऑन लर्निंग एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके गतिविधियों में भाग लेकर यह समस्याओं का समाधान करके सीखते हैं। इसे एक्सपीरियंटल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। जॉन ड्यूने एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, अर्थात शिक्षक का वास्तविक उद्देश्य अनुभवों के माध्यम से सिखाना है, यानी शिक्षक को अनुभव के हिसाब से सिखाना है। हैंड्स ऑन लर्निंग का उदाहरण: विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग, गणितीय मॉडल का गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट, सर्वे। यानी कि इसमें क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग। विज्ञान में अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें हम प्रयोग करके उसको दिखाएंगे, प्रयोग करके समझाएंगे तो ज़्यादा समझेगा। गणित में है कि हम मॉडल गतिविधि यानी मॉडल बनाएंगे तो उससे वो बच्चे ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट, सर्वे। जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया, कुछ ऐसे वर्क दे देंगे वो करके आएगा, यानी तो फील्ड विजिट यानी कि कहीं घुमाने चले गए, सर्वे करने के लिए ले गए बच्चे को, उससे तो ज़्यादा सीखते हैं। और आर्ट्स क्राफ्ट वर्कशॉप गतिविधि हो गया, वर्चुअल सिमुलेशन और डिजिटल गेम्स हो गया। हैंड्स ऑन लर्निंग की विशेषता है: विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी बनते हैं, केवल श्रोता नहीं। अनुभवजन ज्ञान प्राप्त होता है, समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक का विकास, अधिगम अधिक स्थायी और व्यावहारिक बनता है, विद्यार्थियों की रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है। टीचर एड्स और हैंड्स ऑन लर्निंग लाभ की सीमाएं: लाभ: शिक्षक को जीवंत और रोचक बनाते हैं, बहु-इंद्रिय अनुभव प्रदान करते हैं, जटिल विषय की समझ आसान होती है, विद्यार्थियों में अन्वेषण और खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, कक्षा में विविधता और सहभागिता बढ़ती है। सीमाएं: सभी विद्यालयों में संसाधन की उपलब्धता नहीं होती। सही बात। शिक्षक का तकनीकी कौशल आवश्यक है, समय की अधिक खपत हो सकती है, अनुशासनहीनता का खतरा यदि सही नियंत्रण नहीं हो। शैक्षिक दृष्टिकोण: ड्यूई का एक्सपेरिमेंट लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। ब्रोनर का डिस्कवरी लर्निंग विद्यार्थी स्वयं अनुभव और खोज से ज्ञान प्राप्त करता है। पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म सक्रिय अधिगम और मानसिक विकास गतिविधियों से संभव है।
टीचिंग एड्स और हैंड्स ऑन लर्निंग दोनों ही आधुनिक शिक्षा में अनिवार्य है। टीचिंग एड्स विद्यार्थियों को ज्ञान का ठोस और आकर्षक रूप प्रदान करते हैं, जबकि हैंड्स ऑन लर्निंग उन्हें स्वयं अनुभव करने और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का अवसर देता है। दोनों का संतुलित प्रयोग करके शिक्षक का सक्रिय, सहभागितापूर्ण और प्रभावी अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकता है। यही 11वीं सदी की शिक्षा का लक्ष्य है। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को रोचक और स्पष्ट बनाना, केवल परीक्षा में अंक बनाना, सिर्फ विद्यार्थियों को सुनना, कक्षा में शांति बनाए रखना। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को रोचक और स्पष्ट बनाना। टीचिंग एड ऐसे साधन हैं जो विषय को सरल, रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। विजुअल ऑडियो और डिजिटल टूल्स का प्रयोग सीखने को इंटरैक्टिव और समझने योग्य बनाता है। हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ क्या है? हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ क्या है? स्वयं अनुभव और गतिविधियों से सीखना, केवल लेक्चर सुनना, केवल किताब पढ़ना, सिर्फ नोट्स बनाना। हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ क्या है? स्वयं अनुभव और गतिविधियों से सीखना। हैंड्स ऑन लर्निंग में विद्यार्थियों लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह अप्रोच एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्सपेरिमेंट नॉलेज को बढ़ावा देती है। विजुअल एड्स के उदाहरण कौन से हैं? विजुअल एड्स के उदाहरण कौन से हैं? चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, रेडियो, पॉडकास्ट, ई बुक और वर्चुअल लैब, केवल लेक्चर नोट्स हैं। विजुअल एड्स के उदाहरण कौन से हैं? चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड। विजुअल एड्स दृश्य सामग्री है जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं। विद्यार्थी उन्हें देखकर बेहतर समझ पाते हैं और इमेजिनेशन विकसित होती है। ऑडियो एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? ऑडियो एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? उच्चारण और भाषा कौशल का विचार, केवल सिलेबस पूरा करना, क्लासरूम डिसिप्लिन, केवल होमवर्क की जांच। ऑडियो एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? उच्चारण और भाषा कौशल का विकास। ऑडियो एड्स जैसे रेडियो, टेप, पॉडकास्ट श्रवण और प्रोनाउंसिएशन स्किल को मजबूत करते हैं और लिसनिंग कम्प्रहेंशन बढ़ाते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग में विद्यार्थी किस रूप में सक्रिय होते हैं?
एक्टिव पार्टिसिपेट, पैसिव लिसनिंग और केवल ऑब्जेक्ट। केवल एग्जाम हैंड ऑन राइटिंग में विद्यार्थी किस रूप से सक्रिय होते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेट। हैंड्स ऑन लर्निंग में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, प्रयोग करते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। यह अप्रोच नॉलेज को स्थायी बनाते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? बहु इंद्रिय अनुभव का गहरा अधिगम, केवल लेक्चर नोट्स में मदद, केवल सिलेबस कवर, केवल एग्जाम प्रिपरेशन। ऑडियो विजुअल एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? बहु इंद्रिय अनुभव और गहरा अधिगम। ऑडियो विजुअल एड्स जैसे प्रोजेक्ट टीवी और शैक्षिक वीडियो दृश्य और श्रवण अनुभव दोनों प्रदान करते हैं। इससे लर्निंग अधिक मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग बनती है। डिजिटल एड्स में कौन से उपकरण शामिल हैं? स्मार्ट क्लास, ई बुक, वर्चुअल लैब, ब्लैक बोर्ड और चार्ट, रेडियो और टेप रिकॉर्डर, केवल लेक्चर नोट्स। डिजिटल एड्स में कौन से उपकरण शामिल हैं? स्मार्ट क्लास, ई बुक, वर्चुअल लैब्स। डिजिटल एड्स आधुनिक शिक्षण के लिए आईसीटी बेस्ड टूल्स हैं। यह इंटरेक्टिव, इंगेजिंग और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रदान करते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग किस एजुकेशनल फिलॉसफी से जुड़ा है? जॉन डीवाई का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्लेटो का आइडियलिज्म, ओनली रोट लर्निंग, नॉज ऑफ द अबव। हैंड्स ऑन लर्निंग किस एजुकेशनल फिलॉसफी से जुड़ा है? जॉन डीवाई और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डीवाई ने कहा, एजुकेशन इज लाइफ स्टेज। हैंड्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से वास्तविक अनुभव और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करता है। हैंड्स ऑन लर्निंग की कौन सी विशेषता है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का विकास, केवल लेक्चर सुनना, केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना, केवल नोट्स बनाना। हैंड्स ऑन लर्निंग में कौन सी विशेषता है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का विकास। हैंड्स ऑन लर्निंग विद्यार्थियों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी विकसित करने में मदद करता है। यह लर्निंग को प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल बनाता है। टीचिंग एड्स का एक मुख्य लिमिटेशन क्या है? सभी स्कूलों में संसाधन उपलब्ध नहीं होता, विद्यार्थी सीख नहीं सकते, केवल लेक्चर नोट्स जरूरी है। किसी प्रकार का लाभ नहीं है। टीचिंग एड्स का एक मुख्य लिमिटेशन क्या है? सभी स्कूल में संसाधन उपलब्ध नहीं होते। टीचिंग एड्स के उपयोग में चैलेंज, रिसोर्सेज और
इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का सही उपयोग तभी संभव है जब प्रॉपर फैसिलिटीज हो। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग किस प्रकार हैंड्स ऑन लर्निंग से जुड़ा है। लर्नर स्वयं खोज और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। केवल शिक्षक लेक्चर हो देता है, केवल सिलेबस कंप्लीट होता है, केवल असाइनमेंट देना है। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग किस प्रकार हैंड्स ऑन लर्निंग से जुड़ा है। लर्नर स्वयं खोज और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रूनर के अनुसार डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्शन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यह लर्नर सेंटर अप्रोच है। हैंड्स ऑन लर्निंग और टीचिंग एड्स का संतुलित प्रयोग क्यों आवश्यक है। ताकि लर्निंग इंटरेक्टिव और मीनिंगफुल हो। केवल सिलेबस पूरा करने के लिए, केवल क्लासरूम डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, केवल एग्ज़ाम के लिए हैंड्स ऑन लर्निंग और टीचिंग एड्स का संतुलित प्रयोग क्यों आवश्यक है। ताकि लर्निंग इंटरेक्टिव और मीनिंगफुल हो। टीचिंग एड्स कॉन्सेप्ट को स्पष्ट बनाते हैं और हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिव एंगेजमेंट देता है। दोनों का कॉम्बिनेशन नॉलेज रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। पियाजे का कंस्ट्रक्टिव हैंड्स ऑन लर्निंग को किस दृष्टि से देखता है। एक्टिव एंगेजमेंट और मेंटल डेवलपमेंट गति से। पियाजे के अनुसार कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट अपने अनुभव और एक्टिविटीज़ को माध्यम से ज्ञान निर्माण करते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग इसका प्रमुख हिस्सा है। टीचिंग एड्स के प्रयोग से सीखने का कौन सा लाभ मिलता है। अमूर्त अवधारणाओं का ठोस रूप में प्रदर्शन। केवल टेक्स्ट बुक पढ़ना, केवल लेक्चर सुनना, केवल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। टीचिंग एड्स से सीखने का कौन सा लाभ मिलता है। अमूर्त अवधारणाओं और ठोस रूप में प्रदर्शन। टीचिंग एड्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुअल और टेंजिबल फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। इससे कंप्रिहेंशन आसान होती है और लर्निंग परमानेंट बनती है। हैंड्स ऑन लर्निंग में समस्या समाधान क्षमता कैसे विकसित होती है। एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ चैलेंज से, केवल लेक्चर सुनने से, केवल नोट्स बनाने से, केवल रीडिंग से। हैंड्स ऑन लर्निंग में समस्या समाधान क्षमता कैसे विकसित होती है। एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ चैलेंज से। हैंड्स ऑन लर्निंग विद्यार्थियों को एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व और क्रिटिकल थिंकिंग के अवसर देते हैं। यह अप्रोच प्रैक्टिकल नॉलेज और एनालिटिकल स्किल को
आती है।